हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, कल मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं आप लोगों को वीडियो ना दे सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देर न करते हुए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में मैंने आपको शांत दशमलव संख्याओं यानी कि शांत दशमलव संख्याओं के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अशांत दशमलव संख्याओं को समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। तो पिछली बार जो मैंने बताया था कि शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं। तो जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। आज मैं बताऊंगा कि अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अशांत दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या है। तो हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिखकर आपस में तुलना करके देख लेते हैं। तो आज मैं प्यारे छात्रों, आज आपको मैं बताऊंगा अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल। नॉन टर्मिनेट डेसिमल तो ये क्या होती है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले हम शांत और अशांत दोनों संख्याओं को मैं सामने रखकर आप लोगों को दोनों में अंतर समझाता हूँ। जैसे ये है, मान लो शांत दशमलव संख्या और एक तरफ मैं लिखता हूँ अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पिछले पार्ट 2 में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में शांत दशमलव संख्या के बारे में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि ऐसी संख्या जो दशमलव के 2 स्थान तक गई या 3 स्थान तक गई या 4 स्थान तक गई और रुक गई, शांत पड़ गई, आगे नहीं बढ़ी, तो ऐसी संख्या जो है शांत दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेट डेसिमल कहलाते हैं। जैसे 0.12 1 पॉइंट के 2 स्थान तक गई और रुक गई, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं 135, ये भी बस यहीं पर रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही है, ना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो शांत दशमलव संख्याएं यानी कि टर्मिनेट डेसिमल कहलाती हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे 0.2345, ये दशमलव के 4 स्थान तक गई और रुक गई, इसके आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये भी शांत दशमलव संख्या हो गई। तो ये जितनी भी इस टाइप की संख्या होती है ये शांत दशमलव संख्या कहलाती हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती है। तो अशांत दशमलव संख्या ये है, जैसे 0 पॉइंट के 3, 2, 4, 6, 8 और आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, कोई पता नहीं। तो इस टाइप की संख्या जो होती है वो अशांत दशमलव संख्या है यानी कि नॉन टर्मिनेट डेसिमल कहलाती है। एक और ले लेते हैं, जैसे 0.2525 और आगे ये बढ़ती जा रही है। अब ये दो
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? 2 5 2 5 2 5। ये 2 5 रिपीट होता हुआ जा रहा है, लेकिन आगे कहाँ तक जा रहा है कुछ पता नहीं, आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो इस टाइप की जो है, जो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो आसान दशमलव संख्याएं होती हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 0.135 135 135 और आगे पता नहीं कहाँ तक जा रही है, कोई पता नहीं। पूरी कॉपी भर जाएगी, पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं, अब यहाँ पर तीन तीन संख्याएं रिपीट होकर जा रही हैं, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो आसान दशमलव संख्याएं होती हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, हमने आसान दशमलव संख्याओं को समझ लिया कि ऐसी संख्या जो पॉइंट के कुछ स्थान तक चली और वो रुक गई तो आसान दशमलव संख्या हो गई। और आसान दशमलव संख्या कौन सी हो गई कि वो बढ़ती चली जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है और आगे उसका हल नहीं होता, वो लगातार बढ़ती जाती है, कहाँ तक जाती है कुछ पता नहीं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो ये आसान दशमलव संख्या हो गई और ये अशांत दशमलव संख्या हो गई। लेकिन अशांत दशमलव संख्या में संख्याओं को देखते हुए हमें दो चीजें पता चल रही हैं कि इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें दो दो रिपीट हो रहे हैं, इसमें तीन तीन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अशांत दशमलव संख्या जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो रिपीट होने वाली अशांत दशमलव संख्या और एक नॉन रिपीट होने वाली अशांत दशमलव संख्या, जिसको हिंदी में आवर्ती संख्या भी कहते हैं। रिपीट का मतलब आवर्ती। तो अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। तो ऐसे ठीक है, देख लेते हैं इन दोनों को, रिपीट होने वाली और नॉन रिपीट होने वाली को समझाता हूं मैं। अशांत दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेट डेसिमल। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि ये दो प्रकार की होती है। अंकों को देखने से पता चल रहा था, किसी में अंक रिपीट हो रहे थे और किसी में अंक रिपीट नहीं हो रहे थे, लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ये दो प्रकार की हो गई। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या यानी कि रिपीट नॉन टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल। तो सबसे पहले लेते हैं रिपीट नॉन टर्मिनेट डेसिमल, यानी कि आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, यानी जो रिपीट होती हैं, जो रिपीट होती हैं। जैसे 0.252525 और आगे पता नहीं कहाँ तक जा रही है, हल नहीं हो रही है। जितना भाग देते जाओगे उतनी चलती चली जाएगी, कहीं पर खत्म नहीं होगी। तो ये आसान दशमलव संख्या है, लेकिन रिपीट होने वाली है। उसमें दो अंक रिपीट हो रहे हैं, 25 फिर 25, दो दो अंक करके रिपीट हो रहे हैं, दो दो अंक करके रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.25। जब दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं यानी बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम दो अंकों पे बार का चिन्ह लगा देंगे। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दो अंकों पर बार का चिन्ह लगा देंगे। जब इनको बार का चिन्ह लगा देंगे तो उसके बाद इस चिन्ह को हम हटाएंगे, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
सॉरी, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब इस बार का चिन्ह हटाएंगे कि जितने पे बार चिन्ह है उस कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर है। जब 2 अंकों पर है तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या इसके जगह 2 9 नीचे आ जाएंगे। कितने नीचे आएंगे, 2 9, यानी कि 25/99। इसको हम 25/99 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे P/Q रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जब P/Q रूप में इसको हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि रिपीट नॉन टर्मिनेट डेसिमल यानी आवर्ती आसान दशमलव संख्या जो है प्रमेय संख्या होती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 0.135 135 135। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये 3 अंकों बार रिपीट, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं इसमें। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 0.135 और 3 अंकों पर जो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने अंक पर बार लगा देंगे, उतने अंक पर क्या लगा देंगे, बार। अब इसको जब हम भिन्न में लिखेंगे, P/Q रूप में लिखेंगे, तो जितने पे बार होगा उतने 9 नीचे लिख देंगे, यानी कि 9 9 9। तो ये भी P/Q रूप में आ गई। जब ये भी P/Q रूप में लिख सकते हैं इसको, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि आवर्ती आसान दशमलव संख्या जो है वो परिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आवर्ती आसान दशमलव संख्याएं यानी रिपीट होने वाली नॉन टर्मिनेट डेसिमल संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि दूसरी वाली जो रिपीट नहीं होती हैं, लगातार अंक बदल कर आगे बढ़ती जाती है, वो क्या परिमेय संख्या होती हैं या नहीं। अब आगे ये देखते हैं, नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट डेसिमल। यानी कि पहली बारी कौन सी थी जिसमें वो अशांत दशमलव संख्या है जो रिपीट हो रही थी। अब ये वाली कौन सी है, वो अशांत दशमलव संख्या है जो रिपीट नहीं होती, जो रिपीट नहीं होती। जैसे 0.1567 आगे कहाँ तक जा रही है कुछ पता नहीं। अब इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा, सब अंक ऊबड़ खाबड़ चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। कोई भी अंक जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार अंक बदलते हुए जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं कुछ पता नहीं, आगे तक बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो नॉन रिपीट नॉन टर्मिनेट डेसिमल कहलाती है, यानी कि रिपीट ना होने वाली अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, रिपीट ना होने वाली अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। अब ऐसी संख्याएं क्या हम इनको P/Q रूप में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर हम पॉइंट यहाँ पर हटा भी दें तो यहाँ पर पॉइंट हटाने पर कितने जीरो लगेंगे हमको पता नहीं, क्योंकि आगे कोई पता नहीं ये संख्या कहाँ तक जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि इन संख्याओं को P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इसलिए सभी रिपीट ना होने वाली सभी अशांत दशमलव संख्या है, सभी अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्याएं
नहीं होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है, सॉरी, परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब इस टाइप की संख्या को p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, तो जब इस प्रकार की संख्या को p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या होती हैं, यानी कि रिपीट ना होने वाली सभी अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब जब ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, तब कौन सी संख्या होती है? जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है तो वो अपरिमेय होती है। कौन सी संख्या परिमेय होती है? फिर अपरिमेय। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए सभी रिपीट ना होने वाली, रिपीट ना होने वाली अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी तरह समझना। तो मेरे प्यारे छात्रों, इन दो बातें पता चलती हैं। पहली बात क्या पता चली हमें कि सभी शांत दशमलव संख्याएं वो परिमेय संख्या होती है, जो कि पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में मैंने बताया था और समझाया भी था कि सभी शांत दशमलव संख्याएं, सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। होती है। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि सभी अशांत रिपीट ना होने वाली, सभी अशांत, पहले रिपीट होने वाली बता देता हूं। सभी अशांत रिपीट होने वाली, रिपीट होने वाली दशमलव संख्या है, संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। होती है। तो तीसरी बात क्या निकल के आ रही है कि रिपीट होने वाली तो परिमेय संख्या हो गई, और जो रिपीट नहीं होती है, ऐसी अशांत दशमलव संख्या है जो रिपीट नहीं होती है, वो परिमेय संख्या तो होती नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो सभी अशांत रिपीट ना होने वाली, रिपीट ना होने वाली दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं होती है। तो नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में मैं यही समझा रहा था कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, और सभी अशांत रिपीट होने वाली दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। मैंने ये भी बता दिया कि शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक रिपीट होने वाली संख्या है और एक रिपीट ना होने वाली संख्या है। तो अशांत दशमलव संख्याएं जो रिपीट होने वाली होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और जो रिपीट ना होने वाली संख्याएं होती हैं
वो अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या के बारे में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में जो बात रह गई थी वो मैंने आज आपको बता दी कि अप्रिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किन किन संख्याओं को हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको अप्रिमेय संख्या के बारे में कि अप्रिमेय संख्या क्या होती है। अप्रिमेय संख्या है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अप्रिमेय संख्या है रेशनल नंबर और अप्रिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। तो अभी मैंने आपको समझाई थी कि रिपीट ना होने वाली आसान दशमलव भिन्न संख्या है। तो रिपीट न होने वाली अशांत दशमलव भिन्न संख्याओं को चूंकि p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सभी अशांत दशमलव रिपीट न होने वाली सभी अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो अप्रिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें p/q रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए वो अप्रिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अप्रिमेय संख्या होती है। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। अप्रिमेय संख्याएं होती है। जैसे √3, √5, √7, √17, 0.67325 और पाई आपका हो गया etc। यानी कि √3 को p/q रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। मैंने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में भी बताया कि जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता वो सभी अप्रिमेय संख्या होती हैं, जिनका निकल सकता है वो सभी अप्रिमेय संख्या होती है। तो √5 ये भी, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता तो ये भी अप्रिमेय संख्या, ये भी अप्रिमेय संख्या, ये भी। और ये वाली कैसी संख्या है? ये वाली मैंने अभी आपको बताई थी कि ये रिपीट ना होने वाली अशांत दशमलव संख्या है, इसलिए ये भी, इस टाइप की संख्या भी अप्रिमेय संख्या होंगी क्योंकि इन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते। पाई भी अप्रिमेय संख्या है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो अप्रिमेय संख्या है, जबकि पाई को आप अप्रिमेय संख्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, पाई का मान जो 22/7 है वो अप्रिमेय संख्या ही है। जो 22/7 है ये अप्रिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q रूप में है। ये किस रूप में है? p/q रूप में है। लेकिन पाई अप्रिमेय है। ये पाई का जो है रियल मान नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं है, एक्यूरेट मान नहीं है पाई का। ये पाई का लगभग मान है 22/7 और इसे p/q रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये अप्रिमेय संख्या है। 22/7 कैसी अप्रिमेय संख्या है? अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है
वो कितनी होती है, पाई बराबर 3.14, 3.46। आगे ये कैसी होती है, पाई की जो एग्जिट वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद रिपीट ना होने वाली अशांत दशमलव भिन्न होती है, अशांत दशमलव संख्या होती है, इसलिए वो अपूर्णांक संख्या होती है। जो ये पाई का बिल्कुल एक्यूरेट मान है, सही मान है, जो कि एक रिपीट ना होने वाली अशांत दशमलव संख्या है, इसलिए पाई जो है अपूर्णांक संख्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसका आगे का भाग नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे सीखिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे उसका नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप इन वीडियोस का पूरा लाभ लेते रहे। जय हिंद, जय भारत।